हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग क्लासेस। लेट्स नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का मैथ्स लेकर आए हैं या गणित लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास है पहला अध्याय जिसका नाम है परिमेय संख्या। इसे हम अंग्रेजी भाषा में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में इसका परिचय जानने वाले हैं कि इसका परिचय क्या है। उसके बाद में हम लोग इस प्रश्नावली को हल करेंगे। उसके बाद में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरण को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय है ना, या इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आज हम इस परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम थोड़ा नंबर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है परिमेय संख्या, है ना, क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। उसके पहले आपको और बता रहा हूँ, जो परिमेय संख्या होता है ना, जो परिमेय संख्या होता है इसमें 3 नियम दे रखे हैं, है ना। इस 3 नियम को फॉलो करना है और पूरे प्रश्नावली को आप लोग आराम से हल कर लोगे, है ना। आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ना। और नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब भी कोई हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो बच्चों, हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं संवृत्त के बारे में, है ना। संवृत्त के नियम के बारे में पढ़ना है कि संवृत्त क्या होता है, ठीक है। इसे हम किस तरीके से हल करेंगे, है ना। संवृत्त में पढ़ने से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सहचार्यता का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सहचार्यता का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रम विनीयता, है ना, क्रम विनीयता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। संवृत्त में हम लोग उसके नीचे जो पढ़े हैं पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग इस अध्याय को पढ़ पाओगे। तो हम चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, है ना। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्राकृतिक संख्या से। कहाँ से करते हैं? प्राकृतिक संख्या से। कहाँ से करते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्राकृतिक नंबर भी बोलते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में नेचुरल नंबर किसके नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, है ना। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? है ना, वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप बताओगे कि वह नंबर जो 1 से तो प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 1 से तो प्रारंभ होता है, परंतु जाता कहाँ तक है? अनंत तक जाता है। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में होल नंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होल नंबर के नाम से। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है ना। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा आप क्या लिखोगे? वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है ना, 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यह वह नंबर जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है पूर्ण कहलाता है ना, पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद में आप पढ़ोगे पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? पूर्णांक के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पूर्णांक संख्या, है ना। क्या पढ़ोगे? पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ोगे। क्या होती है? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलोगे? इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, हम देख लेते हैं। +1 +2 +3 ऐसे करते करते अनंत तक। उसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाती है। इसे हम धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम धनात्मक नंबर बोलते हैं। इसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और 0 क्या है?
जीरो धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है। तो पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? पूर्णांक की परिभाषा हो जाएगी वह संख्या जो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है और जीरो कभी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे, है ना, जो मेन हमारा अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो जिसका नाम क्या है? परिमेय संख्या। क्या नाम है उसका? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा अध्याय है। परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में P और Q दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब कि P और Q दोनों पूर्णांक का मतलब धनात्मक है। क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, इनके एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि 3/5 -3/5 भी लिख सकते हो आप, या -5/3 भी लिख सकते हो, है ना। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 0/1, परंतु 0/4 भी लिख सकते हो, परंतु आप 4/0 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि हमने कहा ना कि क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए कि परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। और PQ एक पूर्णांक संख्या होती है ना, जो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है ना। और जो बटे का रूप होता है वहाँ पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। मुझे उम्मीद है कि यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो इतना अगर आपको पढ़ना है ना, अच्छे समझना है आपको। उसके बाद में जो परिमेय संख्या दी है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको आसान लगेंगे, है ना। तो आपको जानकारी होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और परिमेय संख्या क्या है ना। हमारी बात समझ में? चलो फिर उसके बाद में हम लोग इसका परिचय स्टार्ट करते हैं, है ना। परिमेय संख्या का जो नियम दे रखे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो हमें इस अध्याय में 3 नियम पढ़ना है ना। पहला हम पढ़ लेते हैं संवृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संवृत्त के बारे में। अब ये क्या है ना, संवृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें योग करेंगे किसी भी नंबर का, है ना, व्यकलन करेंगे या घटाव करेंगे, गुणांक करेंगे, फिर भाग करेंगे। वो किस पे आधारित करेंगे? वो पूर्ण संख्या पे, पूर्णांक पूर्ण पे आधारित भी हो सकता है, तो पूर्णांक पे आधारित हो सकता है, और वह परिमेय संख्या पर भी आधारित हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या पर आधारित। अपन लिख सकते हो आप ऐसा करके, पूर्ण संख्या, है ना, पर आधारित आप लिख सकते हो। तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, है ना। पूर्ण के बाद हम लोग फिर पूर्णांक देख लेंगे और हम फिर देख लेंगे परिमेय संख्या। तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना, इस आपको नियम को फॉलो करना है। चलो हम पूर्ण संख्या में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। पहला जो पॉइंट होता है, हम लोग योग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? योग के बारे में। उसके बाद में हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? व्यवकलन। किसके बारे में करेंगे? व्यवकलन। उसके बाद में हम लोग करेंगे, तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा गुणन के बारे में। किसके बारे में? गुणन के बारे में। और अगला जो आएगा उसके हम चर्चा करेंगे भाग के बारे में। किसके बारे में? भाग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देख लेते हैं योग। क्या देखते हैं? योग जो देखते हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो पूर्ण संख्या है और योग करना है, तो पूर्ण संख्या में योग कैसे? आप पूर्ण संख्या देख सकते हो, आप इसमें ले सकते हो +2, है ना। पूर्ण संख्या में हो सकता है ना प्लस, या फिर आप कुछ प्लस में तो होता है, आप ये लिख लो 2 + 3, इतना हो गया, ये 5 हो गया।
हो गया ना 5, हमने जोड़ करा सबसे पहले, तो ये क्या हो गया हमारी पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई हमारी पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद में आप लोग और भी देख सकते हो एग्जाम्पल 4 + 3, जो कि आगे क्या बना हमारा पूर्ण संख्या। क्या बनी हमारी पूर्ण संख्या बनी। फिर एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, 0 + 1 ले लो, तो कितना हो गया कि जो कि हमारी बनी पूर्ण संख्या, है ना। तो हमें पता यह चला है कि हम लोग योग करा था, हम लोग क्या बनी पूर्ण संख्या। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं अतः करके आप लिख सकते हो, है ना। अतः करके क्या लिखना है आपको, इस करके लिख सकते हो पूर्ण संख्या, ऐसा करके लिखो पूर्ण संख्या। क्या लिखोगे पूर्ण संख्या, है ना, ये लिखा पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत, क्या बेटा अंतर्गत, है ना, अंतर्गत संवृत है। क्या है ये अंतर्गत संवृत है ना। ये अंतर्गत लिखा, क्या लिखा ये अंतर्गत संवृत है ना, मतलब कि पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत संवृत है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपने पूर्ण संख्या का जोड़ किया तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। सेकेंड काम हमारा हो जाएगा व्यकलन का। किसका हो जाएगा व्यकलन का। हम देख लेते हैं, व्यकलन का मतलब घटाव होता है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं माइनस का 7 बराबर हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। फिर हम लोग और देख लेते हैं 6, इसमें क्या होगा माइनस का 3 प्राप्त होगा, है ना। तो हमें यह पता चला है कि हम अगर पूर्ण संख्या का व्यकलन करते हैं, व्यकलन का मतलब घटाव भी हो सकता है बेटा ना। इसका मतलब क्या होता है घटाव होता है बेटा, क्या होता है घटाव। हम घटाया तो क्या हमें प्राप्त हुआ, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं अतः करके। क्या लिख सकते हैं अतः पूर्ण संख्या का हमने क्या करा व्यकलन, क्या करा व्यकलन, है ना, के अंतर्गत संवर्त नहीं है। क्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में आ रहा है और माइनस में कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। हमने पढ़ा है ना ऊपर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं गुणा पर आधारित। किसके पर आधारित देख लेते हैं, गुणा पर आधारित देख लेते हैं, है ना। तो इसमें देख लिया अपने 0 ले लिया और 2 ले लिया। चलो इसका गुणा आपस में कर दो, कितना 0 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या है। चलो ठीक है, अगला और देख लेते हैं। 4 देख लिया, 3 देख लिया, जो कि 12 आया, जो भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसे भी इसी प्रकार लिख सकते हैं अतः करके, है ना। अतः कर इसी प्रकार से आप लिख सकते हो गुणन के अंतर्गत क्या है ये संवृत है। क्या है संवृत है। अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं लिखते हैं, और होता है तो हमें हाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला हम भाग का भी देख लेते हैं उसी प्रकार। किसका देख लेते हैं भाग का। तो देखो 8 भागित 5 देख लो, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे ना बेटा, ऐसे करके ऐसे, जो कि क्या, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो हम इसे भी लिख सकते हैं अतः करके। आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है ना मैं ले रहा हूँ, आप भी कुछ ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया 7/2 ले लिया, है ना, 7/2 ले लिया। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो हम इसे लिख सकते हैं अतः भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या बोलोगे नहीं है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बात आ रही समझ में। ये हमने देखा पूर्ण पर आधारित। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक पर आधारित। क्या पढ़ेंगे हम पूर्णांक पर आधारित। देखो पूर्णांक देख लेते हैं, फिर पूरा करते हैं। है ना, ये पूर्ण पर आधारित देखे हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक पर आधारित। किसके आधारित, पूर्णांक संख्या पर आधारित।
पूर्णांक संख्या पर आधारित, ठीक है, इस पे आधारित देख लेते हैं हम। इसके पे आधारित भी हम देखते हैं, योग देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, उसके बाद व्यकलन। चलो योग भी पहले कर लेते हैं, ठीक है बेटा, पहले योग कर लेते हैं, फिर उसके बाद व्यकलन करके धीरे अपन आपसे आगे बढ़ेंगे। तो चलो योग करेंगे और पूर्णांक करेंगे, है ना, पूर्णांक करेंगे हम लोग। देखो कैसे, आप अगर लिया पूर्णांक में, जैसे आपने ले लिया 5, इसमें आपने ले लिया 5 प्लस का 3 ले लिया, तो कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8। और उसके बाद में आपने चाहा कि चलो इसको हम लोग ये कर लेते हैं माइनस का 5, है ना, प्लस 6 कर लिया हम लोगों ने, है ना, ये हम लोगों ने करना था। ये किसका बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, है ना। उसके बाद में और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 9 माइनस का प्लस का ही लेना है आपको, 3, कितना हो जाएगा 12, जो कि पूर्ण संख्या है। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि यह संख्या, हम इसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। बात आ रही समझ में। उसी प्रकार हम लोग व्यकलन का भी देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, व्यवकलन। इस प्रकार हम देख लेते हैं व्यवकलन मतलब घटाओ। आप इसे लिख सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, घटाओ क्या लिख सकते हो, ऐसा घटाओ, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा, ठीक है। तो घटाओ हमें देख लेते हैं, तो कैसे, 5 माइनस का 3 हमने देखा तो कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में 9 माइनस का 3 देख ले, कितना हो गया, 6 हो गया। ये भी क्या हो गया हमारी, देख ले, सॉरी, है ना, हाँ। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे भी आप कह सकते हो पूर्णांक संख्या, क्या कह सकते हो, पूर्णांक संख्या व्यकलन के अंतर्गत संवृत है। हाँ, ये आप लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं गुणन पर आधारित। कहाँ चलते हैं, गुणन पर आधारित। कहाँ चलते हैं, गुणन पर आधारित। गुणन देखो बेटा, इसमें भी क्या करना है, हमें इसे भी देखना है। पूर्णांक संख्या ले लो, चलो फटाफट से ले लो। आपने पूर्णांक में ले लिया कि माइनस का 5 और माइनस का 2 लिया, बाई दो भाई आपने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो अब इसका गुणा आपस में करोगे तो क्या बन जाएगा, -10, क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर आपने अगर लिया कि सर हम तो 6 लेंगे और कोई लेगा सर हम तो 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0, इन्हें गुणा करवा दो आपस में, तो क्या होगा, इसमें होगा 10, जो कि 10 या 6 का 0 को 0 होगा ना बेटा, क्या होगा, 0 होगा। 6 × 0 मतलब 0 होगा, है ना। और 5 दूनी 10, माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो ये हमें जो प्राप्त होता है, ये क्या हमें जो प्राप्त होता है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है बेटा, ये पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या है। क्या है ये, पूर्णांक नंबर है ना, क्या है, पूर्णांक संख्या। फिर आपके अंदर एक आएगा सर आप तो सब प्लस प्लस में ले लो, कभी माइनस में नेगेटिव भी ले लो। मैंने ठीक है चलो एक नेगेटिव प्लस ले लेते हैं। तो माइनस का 5 ले लिया मैंने तो, और फिर प्लस का 2 ले लिया। इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया। तो मैंने 5 दूनी 10, सर बार बार 2 ही ले रहे हो, इसको 3 कर दो ना। हाँ ठीक है 3 कर देते हैं, चलो 3 कर देते हैं। तो माइनस का 5 गुणित प्लस का 3 गुणा करा तो 5 ये कितना हो गया, 15 हो गया ना। कितना हो गया 15। अगर माइनस का चिन्ह लगा है सर मतलब माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो हाँ ठीक है लगा दिया। जो 15 बना है तो बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो बोलो हाँ सर ये तो पूर्णांक है ना। क्या है ये, पूर्णांक तो है ना। तो आप लिख सकते हो ना फिर उसे, क्या अतः करके आप क्या लिख सकते हो, अतः करके आप लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, अतः पूर्णांक संख्या, क्या लिख सकते हो बेटा, पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्या है ना, गुणन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बेटा, गुणन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ये गुणा कर रहे हैं ना हम लोग, गुणन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, गुणन के अंतर्गत क्या है, संवृत है। क्या है बेटा, संवृत है। क्या है, संवृत है। अगर पूर्णांक संख्या नहीं होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं लिखते हम लोग कि पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत नहीं है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है
ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग अब चलते हैं भाग पे, है ना। कहाँ चलते हैं? भाग पर आधारित। ठीक है, गुरुदेव गुरुदेव, है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं भाग पर आधारित। किस पर आधारित? भाग। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, भाग देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या ले लो फटाफट से, जल्दी लो। तो आपने लिया क्या लिया? 8 ले लिया सर हमने, तो फिर भाग कर दिया। इसका किससे कर दिया? इसका हम लोग 3 से कर दिया। किससे कर दिया? 3 से कर दिया। चलो लिखो इसको। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 5/8। क्या पूर्णांक प्राप्त हुआ? क्या ये पूर्णांक हुआ क्या प्राप्त? चलो ये तो पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ? पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, है ना। नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है ना बेटा। क्या 8/3 क्या पूर्णांक होती? नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो? अतः क्या करके अतः करके लिख सकते हो, है ना। क्या पूर्णांक संख्या बात आ रही समझ बेटा। पूर्णांक संख्या के भाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या लिख सकते हो? संवृत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? बात आ रही समझ में। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई हमें, है ना। सॉरी, पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं बेटा पूर्णांक पर। कहाँ पर चलते हैं? पूर्णांक हमने पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं परिमेय पर। परिमेय पर कहाँ चलते हैं? परिमेय। चलो परिमेय पर देख लेते हैं। वहाँ देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या पर आधारित। किस पर आधारित? परिमेय संख्या पर आधारित। चलो लिख लेते हैं परिमेय संख्या, है ना। इस पे आधारित क्या देखेंगे हम? इस पे आधारित देखेंगे योग। क्या देखेंगे? योग। तो देखो हम लोग इस पे आधारित देख लेते हैं। 7/2 लिख दिया आपने, प्लस 3/2 भी आपने 2 लिख दिया, है ना। इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे। अगर हर समान होता है तो, है ना, हर समान आता 2 समान आ जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसको आप लिख सकते हो 5/1, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना। उसके बाद में आप आगे और भी कर सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। माइनस में कैसे? माइनस का 3/5 ले लिया, माइनस या फिर प्लस कीजिए, ऐसा ले लो, 5 ले लिया। इसका भी आपने कितना ले लिया? 5 ले लिया। ठीक है, तो क्या करोगे? हर समान है मतलब 5 का 5 और 5 और 3 माइनस का 8। ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हो इसे भी अतः करके क्या लिखोगे? अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। क्या है? संवृत है। परिमेय संख्या अगर आ रही है तो वह क्या है? संवृत है। अब हम देख लेते हैं व्यकलन, है ना। उसको बोलते हैं घटाओ भी बोल सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं इस पर। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यवकलन, इसको बोल सकते हैं घटाओ भी बोल सकते हैं। क्या घटाओ? तो देखो इसको हम देख लेते हैं। 3/2 माइनस 5/2, है ना। इसे हल करेंगे तो देखो इसे हल कैसे करेंगे? तो हर समान है मतलब समान, और 3 में से 5 गया तो माइनस का 2। इसे हम ही करेंगे, क्या इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का 1 आ जाएगा। 1 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी है क्या? परिमेय संख्या। चलो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 3, तो इसे आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या फिर इसको आप चाहो तो
2 ले लो, चलो बढ़िया, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 का 3 और 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 में से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या व्यवकलन इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? व्यवकलन। व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं गुणा पर आधारित। अगला क्या देख लेते हैं? गुणा पर आधारित। गुणन जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? गुणन। तो 2/5, 3/4 बोल सकते हो। 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, तो 6 और 10, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, 5/6 गुणित 8/10, ये भी कर सकते हो आप। 40, 10 6 60 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 2 4 2 6 2/3, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत संवर्त है, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम भाग का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? भाग का देख लेते हैं। चलो उसी प्रकार हम भाग का देख लेते हैं। भाग 4/2 भागित 6/3 आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो इसको आप करने के लिए 4/2 3/2 इसे हल करते हैं ना, 4 3 12, 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 भी क्या? 1/1 परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 3/2 भागित 4/5 भी ले सकते हो, है ना। तो 3/2 गुणित 5 पड़ जाएगा, बचाएगा 5 3 15, 4 दूनी 8, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या क्या है? अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सर्वत है। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमने संवर्त के बारे में पढ़ लिया है ना, कि संवर्त में हमने देखा है कि पूर्ण संख्या किस तरीके से हल की जाती है ना। फिर देखा हमने पूर्णांक संख्या किस तरीके से हल की जाती है। फिर हमने देखा परिमेय संख्या किस तरीके से हल की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है जिसका नाम है क्रम विनिमयता। क्या नाम है? क्रम विनिमयता। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।